तो दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आप लोग का हमारे माता रानी ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अपने कारोबार में व्यस्त रहिए। अच्छे हम भी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत मन उदास सा हो रहा था। कई दिनों से ऐसा सोच रही थी, कर रही थी, ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मजबूरन ही बना ही रही हूँ कि अपने मन की तो बात तो कम से कम करें आप लोगों में। घर की मैटर बाहर अच्छा नहीं लगता, बाकी थोड़ा बात आप लोगों से कर ही रही हूँ दोस्तों। तो बताना सही है गलत है क्या है। तो दोस्तों क्या है, अनपढ़ इंसान और सीधा साधा इंसान का कोई वो नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जो सीधा साधा कुछ नहीं बोल रहा उसका भी कोई वो नहीं है, और जो अंगूठा टेक है उसका भी कोई नहीं हो। तो गलत बात है ना दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं वो चलो अंगूठा टेक है, नहीं पढ़ा लिखा तो दिमाग कहीं तेज होगा ना उसका। जितना जो दिमाग काम करेगा उतना काम तो करेगा ही। शायद अनपढ़ से ज़्यादा वो दिमाग दे सकता है, बता सकता है, रास्ता सही कर सकता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो सोचते हैं तो गलत है। भाई मान सम्मान तो सभी का होता है, जो 4 अक्षर पढ़े हैं उनका भी, जो अंगूठा लगा रहा है उसका भी। टाइम देखना चाहिए कि वक्त क्या आ जाए, क्या बदलाव हो जाए, उसके साथ में कुछ पता नहीं है दोस्तों। वही बात मेरे साथ में भी है। अब के टाइम में तो बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो अब शादी होती है, देख देखोल होती है, लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, या घर वाले पसंद हो ना पसंद हो, दोनों तरफ का, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी एक दूसरे को पसंद होना चाहिए, चाहे पूरी ज़िंदगी खटपट खटपट चलती रहे, वही सही है। बाकी दोस्तों पहले के टाइम में कोई पसंद नहीं करता था, लड़की लड़का नहीं पसंद करते थे, घर वाले पसंद करते थे एक दोनों का। लड़की वाले भी तो खुद यही देखते थे उनकी खेत कितना है, वो कैसे हैं, परिवार कैसे है, ये देखा जाता था कि खेत कितने हैं, परिवार कैसा है। नौकरी चाकरी नहीं देखी जाती थी। तो दोस्तों हमारी भी शादी बचपन में हुई थी। काहे मतलब समझो कि बहुत बचपन में ही हुई थी, हम छोटे छोटे हुए थे जब ही हुई थी। 10 साल की उम्र हमारी थी। बाकी जब विदाई नहीं होती थी तो विदाई तो हुई है, जैसे 10 साल के उम्र में शादी हो गई थी, और विदाई हुई है 7 साल बाद। कहकर मतलब 17 साल की उम्र में विदाई हुई है। तब भी मतलब हमारे दोनों जन में इतना प्यार मोहब्बत थी, इतना वो थी कि मतलब ये वाली बात नहीं थी कि हम पहले नहीं देखे थे, हम छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े हो गए तो अपनी मनपसंद लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। हमारे पति थे वो इतना मुहाते थे, इतना प्यार करते थे कि क्या ही बताएं। क्योंकना कोई हमारे दिल में लालच थी, ना उनके दिल में लालच थी। एक दोनों एक दूसरे से ही खुश थे। तो मतलब जिस टाइम मतलब इन्होंने दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में ले आए मुझे दोस्तों। मैं जिस टाइम में दिल्ली में आई हूँ, जिस टाइम पे आज के कम से कम 36 साल हो गया। 2 जोड़ी कपड़े में आई थी दोस्तों, एक पहन कर एक लेके। था कपड़े मेरे और था 2-4 जोड़ी और था कपड़े। उस टाइम में इतना नहीं वो होता था, हम भी गरीब परिवार से थे। मेरा बाप नहीं था तो गरीब परिवार से मैं थी। हमारे भी कोई उतना नहीं करने वाले थे। हम कोई बड़ों की नहीं बता रहे दोस्तों, आप लोगों से क्या छिपाना। जब बात कर ही रहे हैं, खोल ही दिए हैं तो छिपाना ही क्या।
तो इन्होंने बोले नहीं, ज़्यादा नहीं लेके चलना, एक पहन के चलो, एक लेके चलो। तो जोड़ी कपड़े में आई थी, हम वहाँ ले देंगे। तो हाँ, यहाँ आए दोस्तों, ना कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इन्होंने अपने चाची चाचा के पास रह रहे थे, वहाँ रहने लग गए। उनका मकान था, वहाँ भी बहुत लोग रह रहे थे दोस्तों, किराए भाड़े पे लेने के वजह से उन्हीं के पास रहते थे। मतलब रिश्तेदार वगैरह सब कोई रहते थे, कम से कम 10-12 लोग। मैं भी वहाँ, ये भी रह रहे थे, मैं भी रहने लग गई। उस टाइम पे इनके दोस्तों तनख्वाह भी 1500 रुपये था। फिर यहाँ आए इन्होंने, 1 महीने बाद 2 साड़ी मेरे लिए फिर लेके आए। मुझे कोई नहीं लालच थी दोस्तों कि ये सस्ती है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या मुझे महंगी चाहिए, या ये नहीं चाहिए। जैसे ला देते वैसे ही मैं ज़िंदगी काटती चली आई दोस्तों। कुछ भी नहीं, क्योंकि नहीं बोलती थी कोई भी चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं लेना। रह रहे थे, हंसी खुशी से रह रहे थे दोस्तों। धीरे धीरे रहते रहते, आते जाते गाँव, घूमते टहलते ऐसे बीत गया मतलब टाइम। फिर 2-2.5 साल बाद, मतलब 2 साल बाद मेरा लड़का हुआ। उसके बाद में फिर थोड़े दिन चाची चाचा के पास थे। इन्होंने कमाए, मेहनत किए, माता रानी की दुआ से, या हमारी किस्मत से, या इनकी किस्मत से, या हमारे बच्चे की किस्मत से माता रानी इनको आगे बढ़ाती है। इन्होंने अपनी जगह ले लिया दोस्तों। दिल्ली में मामूली बात नहीं होती, जिसका अपना होता है। इन्होंने अपना जगह ले लिए, अपने में हम रहने लग गए दोस्तों। रहते 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 हम भी नहीं, कोई चीज़ का लालच नहीं करते थे दोस्तों, कभी भी कि नहीं यहाँ जाना, यहाँ आना, वहाँ करना, क्या करना, कभी भी कुछ भी लालच नहीं करते थे। पूरा साथ थे, बराबर साथ थे, दुख में भी, सुख में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी। कभी मैंने कोई चीज़ का दिखावा भी नहीं किया। माता रानी की दुआ से इनका तनख्वाह भी बढ़ता चला गया। ये हो गया, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हो चला गया। फिर भी हम उसी पॉइंट पे थे दोस्तों, हम कोई दिखावा काम नहीं करते थे, हम कर रहे थे, खा रहे थे। धीरे धीरे रहते रहते रहते, प्यार से रहते। कभी गाँव चली जाती, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाने देते थे, इतना मानते थे, इतना वो करते थे कि छोड़ते ही नहीं थे। कहा नहीं, हमारे पास ही रहो, हम पास ही रहेंगे, चाहे रूखा सूखा खाएंगे, हम, हमारा बच्चा तुम हमारे साथ में रहो, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे दोस्तों अपना लड़का बड़ा हो गया, पढ़ाई वढ़ाई करने लगा, स्कूल जाने लगा। फिर ये हो गया कि गाँव जाएंगे आएंगे तो बच्चों को ही नुकसान होगा, तो जाना आना भी बंद कर देना। तो ये रहता, जो कहते जहाँ वहाँ जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, चाहे मेरा मायका क्यों ना हो। ऐसे ही अपना रहते रहिए। तो अपनी ज़िंदगी के शुरुआत की कहानी बता रहे हैं दोस्तों। वीडियो बड़ी हो रही है, वीडियो देखना ज़रूर, प्यार दुलार देना। पूरी वीडियो देखोगे जब भी समझ में आएगा आगे क्या होगा, अगले ब्लॉग में बताएंगे दोस्तों। बड़ी हो रही है, आप बड़ा हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आज मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों से बता रही हूँ, ठीक है दोस्तों। जय माता दी।